नमस्कार दोस्तों सरकार बड़ी बड़ी योजनाएं बनाती है लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। आयुष्मान भारत योजना, स्वास्थ्य सुविधाएं, मेडिकल यूनिट, वृद्धा आश्रम, ये सब कागजों में है लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। बुजुर्गों को ये सुविधाएं मिल रही हैं, कितने बुजुर्गों को पता है उनके लिए क्या है। जब भी बुजुर्ग अपनी परेशानी को बताने सड़क पर आते हैं तो सरकार उन्हें नज़रअंदाज कर देती है, उनकी आवाज़ को दबा देती है। उनकी पेंशन नहीं बढ़ती लेकिन मंत्रियों की पेंशन रातों रात बढ़ जाती है। क्या यही है बुजुर्गों की प्रति सम्मान? क्या यही है हमारी संस्कृति? सरकार बड़ी बड़ी योजनाएं लेकर आती है। आज के समय में परिवार का रिश्ता भी बदल गया है। बुजुर्ग माता पिता को अक्सर बोझ समझा जाता है लेकिन उन्हें घर से निकाल दिया जाता है। उनकी संपत्ति हड़प ली जाती है, साथ ही उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। वे अकेले रहने पर मजबूर हैं। ये सिर्फ सरकार नहीं बल्कि पूरे समाज की नाकामयाबी है। एक बुजुर्ग पेंशनर को उसकी पेंशन लेने के लिए कितनी बार दफ्तरों के, बैंकों के, हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। जीवन प्रमाण पत्र, बायोमेट्रिक, केवाईसी, आधार, पैन, ये सब कागजी कार्रवाई इतनी मुश्किल है कि बुजुर्गों को हार मानकर पेंशन लेना ही छोड़ देते हैं। यह सिस्टम किसके लिए बना है? क्या यह सिस्टम बुजुर्गों की सुविधा के लिए है? क्या उन्हें और परेशान करने के लिए है? सरकार के पास कई योजनाएं हैं। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, प्रधानमंत्री वंदन योजना, आयुष्मान भारत, स्वास्थ्य सुविधाएं, लेकिन क्या इन योजनाओं की पहुंच हर बुजुर्ग तक होती है? क्या हर बुजुर्गों को ये लाभ मिलता है? नहीं। ज़्यादातर बुजुर्गों को पता भी नहीं होता कि उनके लिए क्या है और कहाँ है, कैसे मिलेगा। आज हमारे देश में लाखों बुजुर्ग ऐसे हैं न जो सिर्फ पेंशन के लिए बल्कि हम अपने अस्तित्व के लिए भी लड़ रहे हैं। क्या पेंशन ने कभी आपने सोचा था कि बुजुर्गों को आपके घर में थे, आपके पड़ोस में थे, वे कहाँ चले गए? वृद्धा आश्रम में थे, अकेलेपन में थे, या फिर सड़कों पर अपना जीवन गुजार रहे हैं? आज मैं ऐसे विषय पर बोलने जा रहा हूँ जिसकी गहराई, दर्द को शब्दों से बयां करना मुश्किल है। आज मैं बात करूंगा बुजुर्गों की जिन्होंने सिर्फ बल्कि समाज, परिवार, सिस्टम ने बुला दिया। ईपीएस 95 पेंशन का सवाल तो एक बहाना है, असली सवाल है बुजुर्गों का अस्तित्व, उनका सम्मान, उनका जीवन। जब बुजुर्ग अपनी परेशानी बताने सड़क पर आते हैं तो सरकार उन्हें नज़रअंदाज कर देती है। उनकी कोई आवाज़ नहीं सुना जाता है, उनकी पेंशन नहीं बढ़ती है लेकिन मंत्रियों की रातों रात पेंशन बढ़ जाती है। यही हमारे समाज की बुजुर्गों के प्रति सम्मान, हमारी संस्कृति। आज जब जागरूक हैं, हम सभी बुजुर्गों के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। सरकार को न सिर्फ योजनाएं बनानी चाहिए बल्कि उन्हें अपनी ज़मीनी हकीकत पर उतारना भी चाहिए। सरकार को बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, परिवार को उनकी देखभाल करनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमारे साथ भी वैसा ही करेगी। मैं सरकार से, समाज से, हर परिवार से आग्रह करता हूँ कि हमारे बुजुर्गों का सम्मान करें, उनकी आवाज़ सुने, उनकी परेशानी दूर करें। ईपीएस 95 पेंशन, जब एक बुजुर्ग माता पिता अपने बच्चों को पढ़ना लिखाना सिखाते हैं, उन्हें बड़ा करते हैं, आज खुद उन्हें जो है बुला दिया जाता है, उनके दिल पे क्या बीतती है। आप देखिए, जब किसी मंत्री की पेंशन बढ़नी होती है रातों रात नियम बदल जाते हैं, लेकिन जब बात बुजुर्गों, आम आदमी की आती है पेंशन बढ़ाने की तो सरकार कहती है बजट नहीं है, नियम नहीं है, कुछ नहीं है। क्या यही सरकार की प्राथमिकता रही है? बिहार, दिल्ली, कई राज्यों में पेंशन बढ़ाई गई है लेकिन ईपीएस 95 पेंशनधारकों को सरकार नहीं सुनती। सरकार के पास झूठे वादे हैं, सिर्फ आश्वासन है, कोई कार्रवाई नहीं है। आज हमारे बुजुर्ग पेंशन के लिए सड़क पर आ गए हैं, वे अपना दर्द बयां कर रहे हैं लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रहा। क्या हमारे बुजुर्ग इतने कमज़ोर हो गए हैं कि उनकी आवाज़ सुनने लायक नहीं रही? सरकार को लगता है बुजुर्गों को पेंशन देकर भीख दे रही है। क्या सरकार यह उनका अधिकार है? भीख नहीं, हमारे बुजुर्गों को अपनी ज़िंदगी और देश समाज की सेवा के लिए जिन्होंने लगा दिया, आज उन्हें सम्मान और सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए। क्या हम सभी एकजुट होकर आवाज़ नहीं उठानी होगी? सरकार को यह बताना होगा, यह तय करना होगा कि ईपीएस 95 पेंशनधारकों के साथ अन्याय नहीं हो। हमें बुजुर्गों के लिए लड़ना होगा, उनके हक के लिए लड़ना होगा, आवाज़ उठानी होगी। मैं सरकार से सवाल करता हूँ, क्या आपने कभी वादे याद किए जो आपने किए थे? क्या आपको अपने बुजुर्गों की परेशानी दिखाई नहीं देती? क्या आपको लगता है कि पेंशन न बढ़ाने से बुजुर्गों के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है? आइए आज हम सभी एक साथ खड़े होकर अपने बुजुर्गों के हक के लिए आवाज़ उठाएं। हमारे बुजुर्गों का सम्मान और सुरक्षा और उनका हक दिलाने के लिए संघर्ष करें। सभी के लोगों को साथ आकर के ये शपथ लेनी होगी कि ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी जब तक नहीं होगी तब तक हम ईपीएफओ में योगदान नहीं करेंगे। ईपीएफओ की कटौती बंद कर दी जाए, क्योंकि जब तक हमारे ईपीएस 95 पेंशनर जो हमारे बुजुर्ग हैं, जब वही नहीं खुश है तो हम लोग पेंशन लेकर क्या करेंगे? आने वाले समय में हमें 2 रुपये मिलेगा कि 4 रुपये मिलेगा, ये भी देखना होगा।